हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये पैराग्राफ टाइप प्रॉब्लम है। इसमें से आपकी दो प्रॉब्लम हमें डिस्कस करनी है। सो 14 और 15 का वन बाय वन सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कंसीडर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एबीसी इन विच द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज पाई बाई टू। तो एक रफली फिगर यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का। या आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें आपका एक एंगल मोर देन 90 हो। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो लार्जेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल का जो डिफरेंस वो कितना है? पाई बाई टू। तो इसको मान लेते हैं कि ये आपका स्मॉलेस्ट एंगल है। लेट सपोज दिस इज थीटा। इसको क्या माना? थीटा माना। तो पाई बाई टू डिफरेंस के साथ में इसको हम क्या मान सकते हैं? दैट इज पाई बाई टू प्लस का थीटा। दोनों का डिफरेंस देखोगे कितना है? पाई बाई टू है। तो एंगल सी ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कि 180 माइनस सम ऑफ दीज टू एंगल। सो ये हो जाएगा दैट इज पाई बाई टू एंड माइनस का टू थीटा। सिंपल। फर्दर कह रहा है हु साइड्स आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तीन साइड्स हैं, यानी हमें तीन नंबर जो तीन लेंथ है वो अपने को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लेनी है। तो यहाँ पर ले लेते हैं। लेट्स सपोज दैट इज अल्फा माइनस डी एंड अल्फा प्लस डी। क्लियर है? नाउ सपोज दैट द वर्टाइसेस ऑफ दिस ट्राइंगल लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। अब ये जो वर्टिसेस हैं ट्राइंगल की, ये किसी सर्कल पर लाई करती तीनों। ठीक है। तो और इसकी रेडियस यहाँ पर कितनी दे रखी है? दैट इज 1। सिंपल। तो 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है लेट ए बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। ए को क्या बोला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल है एबीसी का। एंड देन द वैल्यू ऑफ 64 टाइम ए का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। तो मतलब अपना अल्टीमेट काम जो है वो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पर पहले ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, फिर क्वेश्चन 14 को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर जो साइड दे रखी है अल्फा माइनस डी, अल्फा एंड अल्फा प्लस डी, इनमें से सबसे छोटी साइड आपकी ये रही, फिर उससे बड़ी ये रही, और फिर देन सबसे बड़ी आपकी अल्फा प्लस डी रही। सो अपने को पता है कि जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके सामने वाली साइड भी कैसी होती है? सबसे छोटी होती है। सो इनमें से अगर आप देखोगे सबसे छोटा स्मॉलेस्ट हमने इसको माना हुआ था थीटा को। तो थीटा के सामने जस्ट अपोजिट साइड ये कैसी हो जाएगी? आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ लेंथ? दैट इज अल्फा माइनस डी। ये हो जाएगी आपकी अल्फा माइनस डी। सिमिलरली पाई बाई टू प्लस थीटा इज द लार्जेस्ट एंगल। सो इसके सामने वाली साइड भी लार्जेस्ट होगी, दैट इज अल्फा प्लस डी। ये आपकी अल्फा प्लस डी हो जाएगी। सिंपल। और यहाँ पर और कौन सी साइड बची? आपकी ये वाली। सो ये आपकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? अल्फा हो जाएगी, विच इज अपोजिट ऑफ एंगल सी। राइट। तो ये तीनों साइड की लेंथ अपने को यहाँ पर पता है। सिंपल। यहाँ पर हम लोग साइन रूल का यूज करने वाले हैं। ये अगर आप देखोगे इसने बोला है आर इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो सर्कल आप बना रहे हो यहाँ पर, एक रफली अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करूँ, एक सर्कल जो बन रहा है, ये कौन सा सर्कल होगा? दैट इज द सर्कम सर्कल। तो ये बेसिकली सर्कम रेडियस दे रखी है अपने को। ठीक है। तो यहाँ पर साइन रूल का हम लोग यूज करने वाले हैं। साइन रूल क्या है कि ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी एंड इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2 टाइम आर। ठीक है। यहाँ पर ये जो स्मॉल ए मैं ले रहा हूँ, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो आपका एरिया वाला अलग है, ये ए आपका साइड वाला है। ठीक है। सो ये साइन रूल अपन जानते हैं, यहाँ पर हम इसका यूज करने वाले हैं। तो ये सारी साइड की जो लेंथ है अपने को पता है। ए बी सी क्या होती है? आपकी लेंथ ऑफ साइड होती है, और ए बी सी उनके करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल्स होते हैं। सो ए, स्मॉल ए, आप यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। ए, अब मैं एंगल ए ये ले रहा हूँ, तो इसका अपोजिट साइड कौन सी मेरी? दैट इज अल्फा माइनस डी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अल्फा माइनस डी। अल्फा माइनस डी के रिस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ए विच इज साइन थीटा। तो ये साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू बी। अब एंगल बी ये रहा आपका, उसके अपोजिट साइड कौन सी? अल्फा प्लस डी है। सो अल्फा प्लस डी लिया, और एंगल कितना है यहाँ पर? पाई बाई टू प्लस थीटा। सो दैट इज साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। राइट। इक्वल टू, फिर और तीसरी साइड बची आपकी सी। तो एंगल सी रहा, उसके अपोजिट साइड कौन सी? अल्फा। सो दैट इज अल्फा अपॉन में एंगल है पाई बाई टू माइनस टू थीटा। तो दैट इज साइन पाई बाई टू माइनस का टू थीटा, और इक्वल में क्या रहने वाला आपका? टू आर। सो टू आर, आर की वैल्यू कितनी है आपकी? दैट इज 1। सो ये बेसिकली तो आपका 2 ही मिल जाएगा। वन बाई वन इक्वेट कराते हैं इस 2 के। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? पहले तो मिल जाएगा आपको अल्फा माइनस डी इक्वल टू 2 साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से 2 साइन थीटा हो गया। फिर अल्फा प्लस डी करते हो आप, अल्फा प्लस डी। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका? कॉस थीटा। तो
तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, और यहाँ से मिल जाएगा आपको अल्फा इक्वल टू 2 टाइम साइन 90 माइनस 2 थीटा दैट इज cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा। सिंपल। अब यहाँ से करते क्या है, इन दोनों को स्क्वायर के हम लोग ऐड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं कि अल्फा और डी की वैल्यू पता चल जाए, जिससे हमको लेंथ ऑफ साइड पता चल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा और डी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार ये जो आपके पास में ना अल्फा माइनस डी और अल्फा प्लस डी, इनको स्क्वायर करके आप ऐड कर दो। सो अल्फा प्लस डी का स्क्वायर एंड प्लस अल्फा माइनस डी का स्क्वायर ऐड करते हो यहाँ से, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 तो आप कॉमन कर लोगे, यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। इस रिजल्ट की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको LHS से 2 टाइम अल्फा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। 2 अल्फा डी और माइनस 2 अल्फा डी वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से मिलेगा 4। सो अल्फा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 2। ये एक रिजल्ट आ गया अपना अल्फा और डी में। नाउ अगर जैसे ही मैंने इनको ऐड किया है, अगर वैसे ही मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, विच इज कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा का टर्म में एक अपने पास में इक्वेशन ये दे रखी है। तो यहाँ से करते क्या है, इनको एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो अल्फा प्लस डी का होल स्क्वायर एंड माइनस अल्फा माइनस डी का होल स्क्वायर। सो यहाँ से 4 कॉस स्क्वायर थीटा, सो 4 कॉमन कर लो और यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल। अब यहाँ से LHS कितना आ जाएगा आपका, अल्फा स्क्वायर और डी स्क्वायर वाले टर्म तो आपको एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा कि आपका 4 टाइम यहाँ से 2 अल्फा डी और यहाँ से भी 2 अल्फा डी, सो 4 अल्फा डी इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा, सो cos 2 थीटा। सिंपल। नाउ सो अल्फा इंटू डी दैट इज अगेन cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा की वैल्यू आपके पास में यहाँ से कितनी आ जाएगी, दैट इज अल्फा बाई 2। सो अल्फा इंटू डी इक्वल टू अल्फा बाई 2। सो यहाँ से जो डी आ गया दैट इज 1 बाई 2। क्लियर है। बाकी आपका कैलकुलेशन का पार्ट ही बचा है। यहाँ से डी आ गया 1 बाई 2। सो अल्फा भी आप यहाँ से बता सकते हो कितना आ जाएगा आपका, इसमें पुट कर दो आप। सो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 बाई 4, 1 बाई 4 इक्वल टू 2। सो यहाँ से अल्फा स्क्वायर विल बी 2 माइनस 1 बाई 4 विच इज 8 माइनस 1 दैट इज 7 अपॉन 4। सो अल्फा विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 2। अल्फा भी पता चल गया और डी भी पता चल गया आपको, ठीक है। यानी तीनों साइड की जो लेंथ है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। अब यहाँ पर हमें एरिया कैलकुलेट करना है, राइट। स्मॉल ए यानी जो एरिया है वो कैलकुलेट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला अपने पास में होता है डेल्टा इक्वल टू ABC, तीनों साइड पता है, N इंटू 4 और R, 4 इंटू R। R यहाँ पर क्या आपकी सर्कम रेडियस है, तीनों साइड की जो लेंथ है वो भी आपको पता है, 4 कांस्टेंट है, यानी सब कुछ पता हुआ है, बस सिर्फ आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सो दैट इज डेल्टा ABC A। अब यहाँ पर आप ऐसे ही रख लो, अल्फा माइनस डी था आपके पास में, और एक अल्फा था और एक अल्फा प्लस डी था। ये तीनों साइड की जो लेंथ है वो अपने को यहाँ पर पता है। 4R वो तो बेसिकली 4 हो जाएगा, अल्फा माइनस डी और अल्फा प्लस डी दैट इज अल्फा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इनटू अल्फा डिवाइडेड बाई 4। सिंप्लीफाई करते हैं अल्फा स्क्वायर, सो अल्फा की वैल्यू है √7/2 विच इज 7/4, 7/4 माइनस डी स्क्वायर विल बी माइनस 1/4, अल्फा यानी कि √7/2, और डिवाइडेड बाई कितना दे रखा है, दैट इज 4। सिंप्लीफाई करते हो यहाँ से, सो आपको जो डेल्टा है वो कितना मिल जाएगा, यहाँ से 7 माइनस 1 विच इज 6, तो हो जाएगा 6/4 इंटू 2, और ये आपका एक्स्ट्रा 4 ये जो रखा हुआ है ये इंटू √7, और सिंप्लीफाई करो 2 3 जा 6, ये आपको हो जाएगा 3√7 एंड डिवाइडेड बाई 60, दैट इज योर स्मॉल एरिया। इसको क्या बोला गया, एरिया बोला गया। आपने को जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन 14 में दैट इज 64 टाइम ए का स्क्वायर, ये बताना। तो यहाँ पर आप 64 करते हो इंटू ए, दैट इज 3√7 डिवाइडेड बाई 16 का होल स्क्वायर। 16 4 जा 64, 4 3 जा 12, 12 का स्क्वायर 144 इंटू √7 का दैट इज 7। यहाँ से मल्टीप्लाई करा लो, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 28 प्लस 2 30, 3 बचेगा, 7 1 जा 7 प्लस 3, so that is 1008 is your the required answer for the question 14। क्वेश्चन 15 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है देन द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल ABC, इन रेडियस पूछा है। इन रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कर सकते हो क्वेश्चन 14 में। क्वेश्चन 14,
सो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल r इक्वल टू दैट इज एरिया डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ये क्या होता है आपका सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि लेंथ तो पता ही है ना साइड की। तो यहाँ पर जो साइड थी अपने पास में वो थी अल्फा माइनस डी प्लस, यहाँ से मैं सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेता हूँ, अल्फा माइनस डी प्लस अल्फा प्लस डी एंड डिवाइडेड बाई 2। सो देखोगे आप तो डी से डी तो कैंसिल आउट हो गया, यानी 3/2 अल्फा आ गया। अल्फा आपको पता है कितना है, √7 कितना था अल्फा, √7/2। सो यहाँ से हो जाएगा आपका 3/2 इंटू √7/2, सो दैट इज 3/4 इंटू √7। सिंपल वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, एरिया मिल ही चुका है आपको, ठीक है। सो यहाँ पर आर कितना हो जाएगा, एरिया कितना आया था, एरिया 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 था आपका 3√7/16, 3√7/16 इंटू एस। एस आपने यहाँ से कैलकुलेट किया है, दैट इज 3/4 इंटू √7। √7 से √7 गया, 3 से 3 चला गया, 4 4 जा 60, so that is 1/4 which is 0.25, so that is your required answer for the question number 50। so I hope कि ये डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।